53 का 2 में लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला वह परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से जमीन पर दृष्टि की, और किन पर? पूरे जहान पर, लेकिन विशेष कौन? जो दौड़ में है। क्योंकि व्यवस्था किन के लिए? जो व्यवस्था के अधीन है, उन्हीं से परमेश्वर बात करता है। तो परमेश्वर ने जब जमीन पर देखा तो देखा कि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला वह परमेश्वर को पूछने वाला है या नहीं। पूछने वाला कि परमेश्वर क्या मैं ये काम करूं कि ना करूं, परमेश्वर क्या मैं वहां जाऊं कि ना जाऊं, परमेश्वर क्या मैं प्लॉट लूं क्या ना लूं, परमेश्वर मैं ये गलती कर रहा हूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कोई ऐसा है कि नहीं जो परमेश्वर को ढूंढता हो, खोजता हो, और वो देख किनको रहा? अपने लोगों को। वो कलीसिया में देख रहा है, वो यरूशलेम की कलीसिया को देख रहा है। यहाँ रोमियो की कलीसिया में बात चल रही है, जो पौलुस 3 अध्याय 11 वचन से हम जो पढ़ रहे हैं, लिखा है कि कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। और 12 में लिखा है, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, उनका गला खुली कब्र है। अभी समझिएगा कि आसमान से परमेश्वर ने देखा, और इसी बात को पौलुस रोमी की कलीसिया को बता रहा है, ये बात कर रहा है मसीह लोगों से, क्रिश्चियन लोगों से, यहूदी लोगों से बात चल रही है। फिर यह बात चल रही है, जो बात चलते चलते जब इसको पढ़ रहे हैं कि उनका गला खुली कब्र है। बात किन से चल रही है? मसीह लोगों से। अब मसीह लोगों को क्या कहा जाए? तुम पृथ्वी का नमक हो। क्या कहा जाए? तुम जगत की ज्योति हो। लेकिन जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने आसमान से जब जमीन पर देखा तो देखा कि क्या कोई है जो समझदार हो, कोई है जो परमेश्वर को पूछता हो। और यहाँ 13 में लिखा है, उनका गला खुली कब्र है, उन्होंने अपने जीवों से छल किया है। जीव परमेश्वर ने उनको काय के लिए दिए? आशीष देने के लिए। उसने कहा तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को श्राप नहीं पर आशीष ही दो, पर उनकी जीभ से उन्होंने छल किया है। हमने इसकी जो रोमियो की हेडिंग में यदि पढ़ रहे हैं तो लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, ठीक है ना। जब 13 में पढ़ रहे हैं, उनका गला खुली कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, मतलब कि सांपों का जहर है। तो ये कलीसिया से बात चल रही है, और कलीसिया से बात चल रही है तो पौलुस इस बात को लिख रहा है, और परमेश्वर आसमान से देख रहे हैं। चलो देखते हैं कोई धर्मी है कि नहीं है। शुरू में जब हम देखते हैं उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने आसमान से जमीन पर देखा, उसने देखा कि कोई धर्मी है कि नहीं, तो एक धर्मी पाया गया जिसका नाम था नूह। नूह को चुना, नूह के द्वारा वो बड़ी कश्ती बनाई गई, क्योंकि सब कुछ नष्ट कर देना था और उसी के धर्मी परिवार को बचाना था। ओके, ये यहाँ जब इसको हम देखते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात नजर आ रही है कि वहाँ एक धर्मी पाया गया, लेकिन यहाँ लिखा कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं है। फिर परमेश्वर फिर क्या करे? हम तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब इसकी डिटेल हमें पता चल रही है तो लिखा है कि वो अपनी जीभ से छल की बातें करते हैं, उनके गले खुली कब्र है। उनका गला खुली कब्र मतलब कैसे? जब कब्र में मुर्दा है और वो खुली तो उसमें क्या आती? बदबू आती है। तो क्या कहा गया है उन लोगों को कि उनका गला खुली कब्र है, उनमें से बास आती, बदबू आती है। उनकी जीभ, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया, धोखा किया, झूठ बोला है। अब आगे लिखा है कि और उनके होठों में सर्प का विष है, मतलब कि होठ खुले और जहर निकले ना। ऐसे ये अब हिस्ट्री ये बताई जा रही है, कोई धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। तो फिर याजक भी नहीं है, पास्टर भी नहीं है, बिशप भी नहीं है, एल्डर भी नहीं है, फिर जो परमेश्वर खादिम है वो भी नहीं है, हाँ वो भी नहीं है। इसका मतलब फिर वो भी नहीं है जो निरंतर। अब बात आती है कि जैसे कि आप कलीसिया में या ऑनलाइन को, या कि अब कुछ लोग क्या कहेंगे, जैसे कोई नशा करने वाला, जुआ खेलने वाला, वो कहेगा अरे जो पादरी ही नहीं है तो फिर हम क्या है ना। जो उसके लिए भी लिखा है कि एक भी धर्मी नहीं है, तो ये जो लिखा है एक भी धर्मी नहीं, उसका मतलब ये यहाँ कि जो 24 घंटे सिर्फ परमेश्वर ही को ढूंढता हो, ऐसा एक भी नहीं है।
तो अब उस नशा करने वाले, दारू करने वाले, उस व्यभिचारी में और यहाँ में वो कंपैरिजन ना करे, क्योंकि वो एक अलग बात होगी, ये एक भी धर्मी नहीं है। आसमान से जब खुदा ने देखा, जब हम इसको आगे पढ़ रहे हैं 18 को, उनके पांव लहू बहाने के लिए फुर्ती करते हैं। तो इसको जब हम देख रहे तो फिर अब हम देख रहे कि परमेश्वर के वचन हमें इस रीति से बता रहा, फिर कौन बचेगा, फिर कौन बचाया जाएगा। अभी हम कहें कि जिस समय परमेश्वर ने पहला राजा बनाया, जब लोगों ने डिमांड की कि हमें राजा चाहिए, तो राजा किसको बनाया? शाऊल को। जब शाऊल ढूंढा गया, शाऊल के विषय में बाइबल बताती कि शाऊल की हाइट इतनी थी कि पूरे इजराइल में सब उसके इतने कंधे तक आते थे, गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा, इतना खूबसूरत। जब शमूएल ने उसे कहा कि परमेश्वर तुझे राजा बनाना चाहता है, तो वो यकीन नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि कहने लगा मैं तो इजराइल में सबसे छोटे गोत्र का हूं, मेरी क्या औकात के मैं इतने बड़े परमेश्वर के समीप रहूं या मैं वहां का मैं राजा बन सकूं, ऐसा तो संभव नहीं है। वो इस बात को बोल रहा है, इसका मतलब उसको पता था मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन जब उसको राजा बना दिया, फिर वो अपनी मनमानी करने लगा, पहले उसको चुना गया। देख वो एक लड़का, जवान हट्टा घट्टा लड़का आ रहा है, वो अपने बाप के गधों को ढूंढने के लिए, उसे ले, उसका अभिषेक कर, मैं उसको राजा बनाऊंगा। उसको राजा बना दिया। बाद में जब ये राजा बन गए, अपनी मनमानी करने लगा। अब परमेश्वर के कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, क्योंकि बाद में वो गलत काम करने लगा। उसको उठा करके दूसरा लिया गया, तीसरा लिया गया, जिसको उठा करके बनाया गया राजा, उन्होंने गलती की है। अब आसमान से परमेश्वर देख रहा है और क्या कहता है कि एक क्या कोई है जो समझ से काम लेता हो, क्या कोई है जो समझदार हो, तो एक भी नजर नहीं आ रहा। अब हम